तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th इंग्लिश ग्रामर के 5 महत्वपूर्ण डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। अगर आप 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, इस समय आप 2022 बोर्ड एग्जाम में गए हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पेपर में आता है। ठीक है, और मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ, और वो 5 में महत्वपूर्ण डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बताने वाला हूँ, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि कामा के बाहर वाले को क्या कहते हैं, कामा के अंदर वाले को क्या कहते हैं, इसका रूल क्या होता है, कैसे चेंज से को कैसे चेंज करते हैं, सेज को कैसे चेंज करते हैं, कोई टेंस किस प्रेजेंट में रहता है तो उसको पास्ट में कैसे चेंज किया जाता है। मतलब सारी चीज़ें मैं इसमें आप लोगों को एक एक करके सारे एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हो, 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, तो हमारे साथ बने रहिए। पूरा मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं 5 महत्वपूर्ण डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट नरेशन मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। समझ में आया? तो देखिए, यहाँ पे पहला आपका प्रश्न दिया है, अभी यहीं से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न लिखा है ना, पवन सेज। क्या लिखा है? पवन सेज कविता इज अ गुड सिंगर। देखिए, यहाँ पे कामा के बाहर ये जो वर्ड है पवन सेज, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा हुआ वर्ड है कि कविता इज अ गुड सिंगर, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, जब हालांकि मैं आप लोगों को रूल बताऊंगा तो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ जान लीजिए, इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे यहाँ दिया है पवन सेज कविता इज अ गुड सिंगर, मतलब पवन सेज मतलब पवन कहा कि कविता इज अ गुड सिंगर, कविता एक क्या है? अच्छी गायक है। ठीक है, अच्छी गायिका कह सकते हैं, अच्छी सिंगर है। ठीक है, अब ये आपका दिया है डायरेक्ट नरेशन में। किस में दिया है? डायरेक्ट नरेशन में। हमको इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आइए देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर पवन सेज दिया है, सेज किया कि कुछ मी अगर रहता तो बात बनती, मी रहता है तो यहाँ सेज को हम टेल्स में चेंज कर देते हैं, लेकिन सेज के बाद कुछ दिया वर्ड, कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग पवन सेज जैसे लिखा है उसी तरह उतार देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखा है पवन सेज वैसे हम क्या करेंगे, उतार देंगे उसको। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस कामा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। तो हमने पवन सेज दैट। अब देखिए, बात यहाँ पे आती है कि कविता इज अ गुड सिंगर, कविता एक अच्छी सिंगर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है यहाँ पे इज, ये क्या है? वर्तमान को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर एक बात याद रखिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वर्ब अगर वर्तमान या भविष्य काल में हो, मतलब वर्तमान काल में हो या भविष्य काल में होने वाला एक संभावना व्यतीत करता हो, तो वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है ये बिल्कुल चेंज नहीं होता है, जैसे रहता है उसी तरह उसको उतार देते हैं। तो कविता इज अ गुड सिंगर, कविता एक अच्छी सिंगर है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, वर्तमान काल की बात हो रही है ना, तो हम कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे, जैसे लिखा है दैट के बाद वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। तो करना क्या है, दैट के बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कविता इज क्या? गुड सिंगर। ठीक है, गुड सिंगर, बात खत्म। इसके बाद फुल स्टॉप। तो ये आपका हल हो गया। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको मालूम चल गया ना कि जब भी रिपोर्टेड जो स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर इसका वर्ब अगर वर्तमान काल को दर्शाता है या भविष्य काल को, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, वैसे ही लिख देते हैं। तो ये मालूम चल गया आप लोगों को, कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ ना? बिल्कुल हो जाना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन दूसरा है ही सेड। क्या लिखा है? ही सेड, वह कहा, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया स्वतंत्रता मतलब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। करना हमको क्या है, देखिए सेड के बाद कुछ दिया है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग ही सेड जैसे लिखा है उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही सेड को उतार देंगे। ही सेड हमने उतार दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। दैट का। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात को समझिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यहाँ पे जो लिखा है कामा के अंदर, इनोटेड कामा के अंदर, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई बात जो सार्वभौमिक सत्य हो या ऐतिहासिक तथ्य हो,
उसे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे कोई एक ऐसा बात जो हमेशा के लिए सत्य हो, सब लोग जानते हैं भाई कि इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, ये बिल्कुल एकदम अच्छी बात है। अच्छी बात मतलब कह सकते हैं सार्वभौमिक सत्य बातें हैं, ये मतलब कभी गलत नहीं हो सकती हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ भारत, ठीक है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो इसमें जब भी इस प्रकार के टेंस आ जाए तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे टेंस दिया रहता है उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसको उतार देते हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे दिया है वैसे ही उतार देना है। तो दैट के बाद इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947, तो लिख देंगे यहाँ पे इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947। बात खत्म। देखिए कितना प्यारा बन गया। तो देखिए रूल भी आपको मालूम चला है, सारी चीज़ें इस प्रकार के ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आप आसानी से इसको कन्वर्ट भी कर पाओगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि ही सेड द स्टूडेंट और लर्निंग देयर लेसन, ठीक है, ये भी अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है, ही सेड द स्टूडेंट्स आर लर्निंग देयर लेसन। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे ही सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हमें करना क्या है, जैसे ही सेड लिखा है ही सेड वैसे उतार देंगे, ही सेड हम उतार देंगे। कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द स्टूडेंट आर लर्निंग देयर लेसन, स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं वो इस लेसन को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लर्न मतलब याद कर रहे हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो किस में है, स्टूडेंट्स आर लर्निंग, प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई आ जाए तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए काम हटाएंगे तो द स्टूडेंट्स तो वैसे ही रहने वाला है, तो द स्टूडेंट हो जाएगा। द स्टूडेंट क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। लेकिन आर जो है किस में चेंज हो जाएगा, तो आर वर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट के साथ हम प्रजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन, बस काम बन जाएगा। तो हो जाएगा लर्निंग देयर लेसन। तो देखिए कितना प्यारा है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब तक मैं रहूँगा एक भी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो किस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि टीना विल से, क्या कह रहा है, टीना विल से गर्ल्स आर विजर देन बॉयज। अब देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेष की बात कोई ऑब्जेक्ट दिया है, कोई नहीं दिया है, तो जैसे लिखा है वैसे ही हम इसको पहले उतार देंगे। लिखा है टीना, टीना उतार देंगे। विल लिखा है, विल उतार देंगे। सेज लिखा है, हम से निकाल देंगे। तो टीना विल से है तो ऐसा रहने वाला है। कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दिया है यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि गर्ल्स आर विजन देन बॉयज, ठीक है, गर्ल्स आर विजन देन बॉयज। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है, क्या है, वर्तमान काल की बात हो रही है। और वर्तमान काल की जब बात होती है तो हम लोग टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे दिया रहता है गर्ल्स आर विजन, जैसे दिया रहता है उसी तरह हम क्या करते हैं, उसको उतार देते हैं देन बॉयज, क्योंकि ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आर के बाद यहाँ पे वर्ब आईएनजी रहता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस चेंज कर देते हैं। लेकिन भाई ये आपका प्रेजेंट टेंस है तो कोई भी वर्तमान काल में बात होती रहती है तो उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। तो वैसे ही टीना विल से दैट गर्ल्स आर विजर देन बॉय, बात खत्म। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे लेट्स का आ गया प्रयोग, किसका, लेट्स का। लिखा है कि आई सेड लेट्स अस प्ले अ फ्रेंडली मैचेस, आई सेड। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि आई सेड, मैं कहा कि लेट्स अस, चलो खेलने चलते हैं फ्रेंडली मैचेस, ठीक है, एक मैच खेलते हैं फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली मैच खेलने के लिए बोला है कि आई सेड, मैं कहा चलो चलते हैं एक फ्रेंडली मैचेस खेलने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए ये जो आई है ना, जब इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आई किस में चेंज होगा, जब लेट्स आ जाए तो आई किस में चेंज हो जाता है, प्रपोज में, किस में, प्रपोज में। तो आई का जो साइड होता है, बात समझिए कि जब लेट्स का प्रयोग हो और कहे कि चलो चलते हैं, चलो खाना खाने चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं, चलो दौड़ने चलते हैं, चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, जब भी ऐसे आ जाए तो जो साइड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, प्रपोज में। तो हो जाएगा आई
प्रपोज्ड, आई प्रपोज्ड का मान हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ अस आ गया तो अस किस में चेंज हो जाएगा, तो अस वी में चेंज हो जाएगा। अस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वी, ठीक है। अस किस में चेंज हो जाएगा, वी। अब यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, तो हम प्रयोग करते हैं शुड का। किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। शुड फिर प्ले अ फ्रेंडली मैचेस, अ फ्रेंडली मैच। इस तरह मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब भी लेट्स का प्रयोग आए तो हम लोग सेड की जगह प्रपोज का प्रयोग करते हैं। और किसका, ये जो सब्जेक्ट होता है जैसे अस या अस वी में चेंज हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट बन जाएगा। और किसका प्रयोग होगा, शुड का, फिर प्ले अ फ्रेंडली मैसेज। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों आता है। हालांकि जब मैं आप लोगों को रूल बताऊंगा इसका अच्छे तरीके से कोशिश कराऊंगा तो सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में थोड़ा भी आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल इस वीडियो को, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और अच्छे से वो भी तैयारी कर पाएँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।